अरे कल का कुछ अपना बाकी रह गया था, उसको आज की क्लास में पूरा करके एक नया टॉपिक लेंगे आज। ठीक है, तो पहले अपन क्या करते हैं, जो बाकी बच गया टेस्ट, जिसको नहीं देना वो बाहर जा सकता है। मैं बार बार नहीं बोलूंगा, सीधी सी बात है। हंसी मजाक के साथ क्लास चलते, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे माथे पे चढ़ोगे, इसलिए थोड़ा शांति बनाए रखें। 9वां क्वेश्चन मैंने करवा दिया था और आज 10वां क्वेश्चन करेंगे। 10वें में आप पढ़ो इसको, केवल 10वें को ही पढ़ना है और किसी को नहीं पढ़ना। ये लो 10वें। ये 10वां क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको, अच्छी तरीके से पढ़ो और इसके अंदर सोच समझ के बताओ मेरे को कि क्या आएगा। जल्दी से आराम से सोच विचार करो, कोई जल्दबाजी नहीं है अपने। अभी तो आपका टाइम है, बाद में एग्जामिनर का टाइम रहेगा, इसलिए अपने समय का सही तरीके से उपयोग करो और सोचो क्या आएगा ये 10वें में। अरे देखो ये सिंगुलर है, क्या है मेन, क्या है सिंगुलर है मान लो, तो यहाँ पे आएगा ए मेन। क्या आएगा? आगे क्या आएगा? एक ट्रिप पे जा रहा है, तो इसमें भी ऑन ए ट्रिप होता है। क्या होता है? ऑन ए ट्रिप। एक आदमी जो है एक ट्रिप पे जा रहा है, इस संसारिक चारों और एक ट्रिप पे जा रहा है। एक आदमी, तो यहाँ पे ही जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे मेन लिखा हुआ है, तो सिंगुलर है, काउंटेबल है। इससे पहले आपको ए या एन का प्रयोग करना ही है। आगे भी वो भी एक ट्रिप की बात की जा रही है, ऑन ए ट्रिप होता है। अगर मैंने फ्रेजेस में लिखा है, अगर आपको ध्यान हो तो दोनों में ए ही आएगा। 11वें एग्जाम्पल में बताओ मेरे को क्या आएगा? हाँ बताओ। फालनी बनाओ, खाना भी तो एसटीसी में नंबर लानो है, कन धान न लानो, बताओ ना। तो 11वें के अंदर कौन सा आर्टिकल आएगा ये पूछ रहा हूं मैं आपसे। हाँ हटा दियो बस, मैं ये लियो बस। क्या आएगा, ए या एन? पीछे वाले को बोलने दो रे। कहीं कौन है पप्पो? अरे ये प्लूरल है तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अब देख लो, देखा गुस्सा उनको मन में यही चल रहा है, उनको नहीं चल। बहुत बढ़िया। अच्छा अगला ना कि ना अरे वाह वाह। और तीसरा विषय तो छेड़ने की कोशिश मत करो बेटा अपनी क्लास में। आगे इसमें देखो सीज, आगे हाँ बताओ क्या आएगा अपने 12वें में? ए आएगा, एन आएगा। अरे मैंने यूनिवर्सिटी से पहले आपको क्या बताया, क्योंकि ये संयोजी यानी कि व्यंजन से उच्चारण हो रहा है तो ए आना है, ठीक है। अगला देखो वाल को आप, तेरहवां एग्जाम्पल, 13वां ही है। 13वें में बताओ आप मेरे को क्या आएगा? मैन इज ए है, पक्का, श्योर, ए आएगा, ए यार। एक काम करो, सबू बढ़िया बताऊं थाने, देखो अंडी वंडी में तो डूबड़ी नानो थको रे, दुकड़िया में पानी भर और मुन्ना मुन्ना टेर खांच जो गाडो जो था हाथला में पानी बढ़ रहा था मेरा। अरे मैंने क्या बताया कि जिससे पहले आपको आर्टिकल लगाना है, उस चीज के बारे में आपको पीएचडी कर लेनी है। लगाना तो केवल मॉर्टल से पहले ही है। मॉर्टल यानी क्या होता है? अरे मरणशील। क्या होता है? और ये मरणशील क्या है? अरे भाव है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये काउंटेबल सिंगुलर नहीं है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आपको ए एन का प्रयोग करना ही नहीं है। मैन इज मॉर्टल ही तो होता है। आज तक ये कहावत भी नहीं पढ़ी क्या मनुष्य मरणशील है? मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल। हाँ ठीक है। देखो प्रश्न तो यहाँ नहीं आवेला,
ते देख रहा है कि ही तो आ जाए, मैं बाहर आ जाऊँ तो शाम भी कर ले। मैं अंधेरे में नहीं रखता हूँ, यार तरीके की चीजें बता रहा हूँ आपको। आगे बताओ, पॉवर्टी यानी वो गरीबी, और कर्ज यानी वो है शाप। हाँ कुछ नहीं आएगा पक्का, दोनों में कुछ नहीं आएगा, एक में तो आएगा। अरे इसमें कुछ नहीं आएगा, लेकिन एक शाप होता है, इज ए कर्स, पॉवर्टी इज ए कर्स। अपन नहीं करते क्या, गरीबी एक अभिशाप है, शाप है अभिशाप, बात एक ही है, गरीबी एक अभिशाप है। तो उस एक के लिए आपको यहाँ पे ए लगाना पड़ेगा ना। और गरीबी क्या है, एक भाव, काउंट कर सकते हो गरीबी को, 1 किलो गरीब हूं मैं, कभी बोलते हो क्या आप ऐसे, नहीं बोलते ना, अनकाउंटेबल है पॉवर्टी, तो आपको इससे पहले आर्टिकल नहीं बनता है। तो आपके ऐसे भी प्रश्न आएंगे कि भाई क्या, मैंने बताया था ना आपको, ऐसे ऑप्शन दिखाई देंगे, ठीक है। अगले में बता दो, ही कैन राइट लेटर इन इंक और विथ पेंसिल। ये 15वां क्वेश्चन है बालको, आराम से सोचो और फिर बताओ मेरे को, कोई जल्दबाजी नहीं। इसमें क्या आएगा पहले ये बताओ, ए आएगा, इसमें क्या आएगा, हाँ कहीं ना, अरे इंक लिख रखा, अरे नहीं आएगा, अरे इंक अनकाउंटेबल है कि नहीं है। आगे विथ क्या आएगा इसमें, ए पेंसिल आया खोपड़े में, अब तो नहीं चुकोगे, तो ऐसे आपको समझ के आर्टिकल पढ़ना है, कर लोगे। इंक को आप काउंट नहीं कर सकते हो, अनकाउंटेबल है, इसलिए वहां पे आपको आर्टिकल फिल नहीं करना है। ये मत करके आ जाए कि ये नहीं, एक सही क्या होती है, अरे एक पेंसिल तो होती है, एक पत्थर तो होता है, अरे लेकिन कभी एक इंक हुई क्या आज पहले, अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल से पहले आपको नहीं लगाना है, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिए। आया समझ में, चलो ठीक है, आगे चलते हैं, अपन नीचे क्या उतरते हैं, 2-4 एग्जांपल और है, बालाएं 16वां और 17वां लेना था अपने को, ये तो 16वां, पहले 16वें को देख लो, आराम से दिख रहा है, बहुत ही बड़े बड़े अक्षरों के अंदर क्या आएगा, विच इज लॉन्गेस्ट रिवर, ए आएगा। तो हाँ भाई मोटेरो हिम्मत कितनी है, कहीं नाम है, अरे भागरा केड़ा ही पाया हो, फिर नाम तो बाबू चाहो तो कि मारो आएगा। और बताओ मेरे को, दा वाले में हाथ खड़े करो, अरे तय आएगा ना, क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है। अरे बाल और बालाओ, ये क्या है, सुपरलेटिव लॉन्गेस्ट आ रहा है, लॉन्ग लॉन्गर लॉन्गेस्ट, तो इससे पहले आपको दर लगाना आया खोपड़ी में, ठीक है, कर लोगे, बहुत बढ़िया देवा। आगे हाँ, गंगा इज स्कैर्ड रिवर, क्या आएगा, अरे एक नदी का नाम आ गया, तो यहाँ पे तो आपको आंग बीच के, और इसमें ए आएगा, एक पवित्र नदी, ठीक है। कितने हो गए, 17 हो गए, आगे चलते हैं 18, 19 और 20 हो ही बोले तो, हाँ भाई 18वां एग्जाम्पल देखना बाल को आपको अच्छी तरीके से, और 18वें में क्या बोलोगे जो मेरे को नहीं आता है, आप कहीं ना, अरे कुछ नहीं आएगा क्या, 2 ऐसा है इसमें, 1 और 2, और दोनों में आपको फिल करना है, सेकंड वाले में तो और फर्स्ट वाले में ए, बहुत बढ़िया। देखो मैंने आपको शायद बताया था, ध्यान में,
जो नाप तोल की इकाइयां हो जी के पहली AN लगा लगा 1 किलो नहीं होता है क्या? 1 किलो यानी 1 किलो। और नियर नियरर नियरेस्ट ये कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव एडजेक्टिव। तो गेट में 1 किलो प्राइस फ्रॉम द नियरेस्ट ग्रोसर, बड़ली दुकान में 1 किलो चावल उपलब्ध करा मैंने। ठीक है, गेट में यानी क्या होता है? दिलाना। क्या होता है वाल को? दिलाना। और दिलाने का मतलब अगर आपको कभी भी कुछ चीज की जरूरत पड़े, अरे पड़ती है जरूरत तो आपको, पड़े ना पड़े, कैसे पड़ती है जरा बताओ मेरे को। पेन दिला दो ना, बोलते ही नहीं बोलते, अरे पेन दिला दो ना, तो उसकी इंग्लिश कैसे बनाओगे आप? अरे गेट मी ए पेन। प्लीज लगा दो तो और भी बढ़िया, वो आसान हो जाएगा दिलाना आपके लिए। प्लीज गेट मी ए पेन। ठीक है, तो अगर आपको कभी भी क्या बोलना पड़े, दिला दो ना, फोन दिला दो ना, तो गेट मी ए मोबाइल। आया समझ में? इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है, ये स्पोकन में काम आता है। आगे देखो 19वें बताओ, 3 है, 1 2 3, तीनों में आपको फिल करना है, जल्दी बताओ। 19वें वाले में क्या आएगा? पहले में क्या आएगा? क्योंकि अंडमान द्वीप समूह का नाम है तो द लगाना है। आगे ए ग्रुप ऑफ, अरे लिखा ही नहीं क्या मैंने फ्रेजेस आपको बता रहे हो कितने बढ़िया। अच्छा बता रहे हो, ओ मैं मेरा हूँ चलो कोई बात नहीं, बिल्कुल सही आ रही है भाई, मेरे तक आपकी आवाज। इसमें वापस इसमें क्या आएगा? अरे क्या आएगा? क्योंकि बंगाल की खाड़ी का नाम आ रहा है। क्या आ रहा है? कर लोगे? अब डिफिकल्ट से डिफिकल्ट भी कर लोगे ना? अब तो कर लिया, हाल तो नहीं नामा, हाँ आज करना बड़ी है। लास्ट वाला देख लो भाई वाल को। आयरन इज क्या आएगा? यूजफुल। सोच लो, अरे यही आएगा क्योंकि ये YouTube चैनल इंग्लिश विद अजय को सब्सक्राइब करें और सभी पढ़ने वालों तक पहुंचाए। क्या खूबसूरत लाइन लिखी है लिखने वाले ने पढ़ने वाले का दिल साफ होना चाहिए, उसमें आपको खूबसूरती खूबसूरती दिखेगी। हाथ भी जोड़िया मैं आगलो राइटर लिखवाड़ो। ठीक है, ये हैंडमेड नोट्स है, इसमें राइटिंग आती है वालों को वास्तविकता दो। ठीक है, आपकी नजरों में खोट है इसलिए ऐसी राइटिंग दिखाई देती है आपको। ठीक है ना? तो ये क्या आपके आर्टिकल के बच्चे कुछ एज आप कर सकते हो टेस्ट की क्वेश्चंस। और आज एक नया अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं इतिहास में। इस अध्याय को प्रीपोजिशन के नाम से जाना जाएगा। अरे किस नाम से जाना जाएगा इतिहास में? प्रीपोजिशन। ठीक है, चालू कर दे बिना देर किए। तो देख किस बात के साथ क्यों हम लेके आए आपके लिए एक नई क्लास प्रीपोजिशन की मेरे द्वारा। और मैं आपके टॉपिक है कि नहीं है? आज देखे तुम्हारे टॉपिक 5 टॉपिक आपको सेल्फ करने हैं। ठीक है, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड और स्पेलिंग मिस्टेक वाले। स्पेलिंग मिस्टेक, स्पेलिंग जितने आपको याद होगी उतना ही फायदा है। ठीक है, 4 टॉपिक सॉरी। देखो प्रीपोजिशन के बारे में आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। कल को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, प्रश्न तो आएगा ही आएगा। आर्टिकल में से जैसे मिस्टेक की वैसे आपको इसमें मिस्टेक नहीं करनी है। प्रीपोजिशन होता क्या है? सबसे पहले तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये 2 वर्ड से मिलके बना है, प्री और पोजीशन।
सबसे पहले तो आप इन 3 लाइनों को गौर से देख लो, उसके बाद मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। प्री का अर्थ होता है पहले, क्या होता है पहले, ठीक है। और पोजीशन का अर्थ होता है स्थान, क्या होता है स्थान। और प्री और पोजीशन से मिला है, मिलके बना है प्री पोजीशन, ठीक है। अतः प्री पोजीशन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होने का मतलब ही लगना। अरे प्रयुक्त का मतलब क्या होता है बालकों, पहले लगता है, ठीक है। होकर नाउन और प्रोनाउन का संबंध सेंटेंस के अन्य शब्दों से दिखाता है। चलो ठीक है, ये जाड़ अपने समझ में ऐसे नहीं आएगी, अपन समझते हैं। नाउन और प्रोनाउन से पहले तो लगेगा प्रीपोजिशन, ठीक है। लेकिन ये क्या है कि दो सेंटेंसेस या दो फ्रेजेस के बीच में संबंध बताता है। क्या बताता है, संबंध बताता है। एक सेंटेंस जैसे कि अपन क्या करेंगे, इसी में से लेते हैं। पहला सेंटेंस पे थोड़ा नजर मारना, आप नजर मत लगा दीजिए, नजर देखनी है, ठीक है, नजर लगा देला। एक तो लिखा है कि द बुक इज, एक लिखा है द टेबल। दो तरह के आप इसको फ्रेजेस बोल सकते हो। सेंटेंस का छोटा रूप होता है फ्रेजेस। ये पूरा जो है एक सेंटेंस है, ये किससे मिलके बना, फ्रेज से मिलके बना है, ठीक है। अब इन दोनों फ्रेज या कह सकते हो, आप वर्ड्स कह सकते हो, इनके बीच में संबंध जो भी शब्द बताएगा ना, वही प्रीपोजिशन होगा। देखो द बुक यानी एक किताब, और द टेबल यानी टेबल है। बीच में अगर मैं इस वर्ड को नहीं लगाऊं ऑन को, तो इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। लेकिन अगर मैं बोलूं दैट बुक इज ऑन द टेबल, तो पूरा अपना सेंटेंस भी बन गया, यानी कि किताब जो है टेबल पर है। अब पूरा अपना अर्थ निकला है एक सेंटेंस का, निकला नहीं निकला, ठीक है। तो ये प्रीपोजिशन क्या है, नाउन और प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होता है, लेकिन अन्य वर्ड से जो है संबंध बताता है, ठीक है। संबंध क्या बता रहा है कि ये, चल इसको अपन क्या मान लेते हैं, किताब मान लेते हैं। ये किताब इस टेबल पर है, स्पर्श कर रही है पर, ठीक है। सेकंड वाला देखो, द केट इज अंडर द टेबल। एक तो द केट है और एक द टेबल है, लेकिन बीच में प्रीपोजिशन आ रही है अंडर। जो बिल्ली है वो टेबल के नीचे है। तो ये जितने भी वर्ड्स निकलेंगे, के, ऊपर, के, नीचे, में, से, उससे पहले, उसकी बगल में, उससे ज्यादा, उससे कम, ज्यादा, नीचे, संख्या, मात्रा, सब जितने भी वर्ड्स आएंगे वो आपके प्रीपोजिशन में आएंगे। द बुक इज बिटवीन द इंकपोट एंड द चेयर, वहां पे चेयर लिखा हुआ है, ठीक है। मैं लिखूंगा ये वर्ड चेयर। एक तो लिखा हुआ द बुक इज, ठीक है, और एक लिखा हुआ द इंकपोट एंड द चेयर। जो किताब है वो आपकी इंकपोट यानी शाही की दवात और चेयर के बीच में है। तो ये जो वर्ड निकलना ना के बीच में, वो किससे निकला है, बिटवीन से निकला है। ये बिटवीन अगर नहीं होता तो अपने सेंटेंस का कोई अर्थ ही नहीं होता, और न पूरी तरीके से सेंटेंस बनता, और न इन दोनों में संबंध स्थापित होता। तो अब कभी माने प्रीपोजिशन क्या न बननी, तो आपको प्रत्येक प्रीपोजिशन का हिंदी अर्थ याद होना चाहिए। प्रत्येक प्रीपोजिशन का हिंदी अर्थ अगर याद है तो आसानी रहेगी। इसमें कोई नियम नहीं है, छोटे बड़ी जो चीजें होती है, किस किस से पहले कब कब क्या करना है, वो तो अपन पढ़ते जाएंगे, लेकिन आपको हिंदी याद होना चाहिए, जरूरी है, ठीक है। द बॉय इज बिहाइंड द हट। एक तो है द बॉयज, एक है द हट। लड़का और झोपड़ी, कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, लेकिन बिहाइंड लगा है। बिहाइंड यानी क्या होता है, के पीछे। लड़का जो है किसके पीछे, झोपड़ी के पीछे है। तो ये ऐसे वर्ड्स जो दो सेंटेंसेस के बीच में आते हैं, दो फ्रेजेस के बीच में आते हैं, और दोनों के बीच में संबंध बताते हैं आपस में क्या संबंध है, ठीक है। उनको अपन प्रीपोजिशन बोलते हैं सीधी सी भाषा में। ये थे आपके कुछ प्रीपोजिशंस के एग्जांपल्स और प्रीपोजिशन की परिभाषा। अरे लिखना चाहोगे, वुड यू लाइक टू राइट डाउन इन योर नोटबुक और नोट? अरे लिखो यानी कि कुछ लिखो, वहां लिखो। क्या हुआ, पहले ये लिखो, हिंदी हिंदी ही लिखनी है आपको, इंग्लिश की परिभाषा नहीं लिखनी है। अरे लिख लिया होगा आपने। आगे अब डायरेक्ट अपन बिना देखिए एक एक प्रीपोजिशन का बढ़िया तरीके से यूज पढ़ेंगे। सबसे पहले लिखा है कि करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का जो है सही उपयोग कैसे करना है, कैसे नहीं करना, वो देखो सामने एक बार।
देखो पहली प्रीपोजिशन दी है बाल को आपके सामने 8। देखो यूज ऑफ 8, ये 8 क्या है? प्रीपोजिशन। इसका 2-3 जगह यूज होगा। वो कैसे होगा जरा देखना। पहला ये कि 8 का प्रयोग छोटे स्थानों के नाम से पहले है। अरे छोटे स्थान जितने भी होते हैं ना, उनके नाम से पहले आपको 8 लगाना है। इसमें उदाहरण दिया कि माय ब्रदर लिव्स एट जयपुर। ये इसके लिए जयपुर जो है क्या छोटा स्थान है, इसलिए जयपुर लगाया है। अगर यहाँ पे होता कि राजस्थान, क्या होता? राजस्थान होता तो राजस्थान तो बड़ा है, एक राज्य है पूरा, तो वहां पे इन आ जाता। बड़े स्थानों के पहले तो आपको इन लगाना है, लेकिन छोटे स्थानों के नाम से पहले आपको क्या लगाना है? बाल को 8 लगाना है। ठीक है। आई लिव एट मुसल्लापुर एट, ये एक मोहल्ले का नाम है। ठीक है, ऐसे भी नाम नहीं आएंगे अब के एक मोहल्ले के नाम है ये। ठीक है, और ये जयपुर नहीं है ना, ये जाजूर है। जाजूर, मैंने तो जयपुर पढ़ लिया था जल्दबाजी में। ठीक है, तो ये गांव है, ये मोहल्ला है। फिर है माय सिस्टर इन लॉ लिव्स एट दरभंगा, ये एक शहर है। ठीक है, तो छोटे स्थानों के नाम से पहले आपको आग मीच के 8 लगाना है, लेकिन अगर बड़ा स्थान आ जाए तो आपको इन लगाना है। क्या लगाना? इन। वो अपन इनमें पढ़ेंगे वैसे भी, लेकिन अभी भी आपको बता दूं। आगे देखो, 8 का प्रयोग नीचे दिए गए शब्दों के बाद लक्ष्य के अर्थ में किया जाता है। चलो ठीक है, ये तो याद रखनी नहीं है, लेकिन ये जरूर याद रखना। शूट एट, लाफ एट, स्माइल एट, और एक है आपका लुक एट। ये 3-4 जो है फ्रेज आप कह सकते हो, ये फ्रेज आपको याद करने हैं। ये फिक्स प्रीपोजिशन होती है, इनके साथ में जो फिक्स प्रीपोजिशन है वो आनी ही है। ठीक है, शूट के साथ में 8 आता है तो 8 ही आएगा। लाफ 8 ही होता है। लुक एट, अपन उधर है, लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। ठीक है, तो वो फिक्स प्रीपोजिशन है। तो अगर लिखना चाहो तो एक तो इंपॉर्टेंट नियम ये लिख लो, और एक दो चीजें ये लिख लो, और एक ये और देख लो भाई। तीसरा नियम भी अपने इसमें स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। 8 का प्रयोग समय को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। अरे टाइम से पहले अपन 8 लगाते हैं ना, 8 5 o'clock, 8 6 o'clock। ये देखो, he will reach at 5 AM, he came at 6 o'clock, वह 5 बजे पहुंचेगा, वह 6 बजे आया। तो समय से पहले भी आपको क्या लगाना है? 8 प्रीपोजिशन का यूज करना है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप बचपन से करते आए होंगे मेरे हिसाब से। ठीक है, लिख लो जल्दी से लिख लो, फिर भी मौका दे रहा हूँ लिखने का अभी को। अरे ए कर ले तो उसका पड़ोसी के दे के कर लेना। 5वें नियम पे थोड़ा ध्यान देना आपको। 8 का प्रयोग समय सूचक शब्दों के पहले, टाइम जो बताते हैं वो मैंने पहले भी लिखा दिया था, घड़ी का टाइम। लेकिन 8 नाइट, 8 नून, 8 डाउन, 8 डस्क, 8 ट्विलाइट, 8 डे ब्रेक, आफ्टरनून, मिडनाइट, इनसे पहले भी आपको 8 ही लगाना है। इन नाइट मत कर देना, 8 नाइट होता है। क्या होता है? 8 नाइट। और छठा भी नहीं है तुम्हारे काम का, इंपॉर्टेंट है तुम्हारे सातवां देख लो एक बार। 8 का प्रयोग कीमत, दर, चाल को अभिव्यक्त करने वाले शब्दों से पहले, जैसे कि मिल्क सेल्स एट 22 रुपीज पर लीटर। ये जो लगा रखा है ये चीज इसको दर्शाता है पर को, यानी कि दूध जो है 22 रुपए लीटर बेचा जाता है। तो ये क्या दिखा रहा है? इसकी कीमत दिखा रहा है। तो कीमत, दर, चाल, ऐसे दिखाने वाले शब्दों से पहले आपको क्या लगाना है? 8 लगाना है। इंपॉर्टेंट लाइन लिख लो, उसके आगे एग्जाम्पल आएंगे। 5वां भी लिख लो। हाँ भी लिख लिया होगा आपने। आप कुछ एग्जांपल्स और बता दूं मैं आपको इसी के। ये देखो, he got that book at 50 rupees, ये कीमत बता रहा है। ठीक है, कितने रुपए में? 50 रुपए में। लिख लो इस एग्जांपल को भी आप। और अगला एग्जांपल भी देख लो, द मोटरसाइकिल इज रनिंग एट 80 किलोमीटर एन आवर। ठीक है, तो 8 लग रखा है यहाँ पे, इसकी क्या चाल बता रहा है। तो ये दोनों एग्जांपल भी आप लिख सकते हो। 8 ये रहा,
थोड़ा ये धुंधला हो गया, पता नहीं क्यों हुआ। दिख तो रहा ना तुम्हारे को? तो अब तुम्हारे दिमाग में क्या रहना चाहिए कि कीमत दर चाल अगर बतानी हो या बताई गई हो सेंटेंस में, तो आपको क्या करना है, एट प्रीपोजिशन का यूज करना है, याद होना चाहिए। अगर पुरानी पद्धति होती ना पढ़ाने की, पुरानी जानते हो पुरानी कौन सी? गड़बा की कुटबा की जदे तो थान नकी ऊंचा करना तो पुरानी पद्धति ने कहीं हटा दी, तुम्हारा पीटा नहीं जाएगा। अरे लिख लिया दोनों एग्जांपल्स, चले आगे। क्या हुआ पीछे? लो भाई लिख लिया होगा आपने। अगला है, ले लिखना चाहो तो कि एट का प्रयोग उम्र तथा चरण को अभिव्यक्त करने वाले शब्दों के पहले होता है। अरे उम्र होती है ना कि 60 की उम्र में तो ग्रैंडफादर डाइड हो गए और 25 की उम्र में मैंने जो है कॉलेज छोड़ दिया। ये थोड़ा फट रहा है, दिख तो रहा ना आपको? तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि एट का प्रयोग उम्र या चरण, माई ग्रैंडफादर डाइड एट द एज ऑफ 60, तो ये क्या इसमें उम्र शो कर रहा है, ठीक है। और आई लेफ्ट कॉलेज एट 25, यानी कि 25 की उम्र में जो है कॉलेज छोड़ दिया, तो ये एक चरण शो कर रहा है, उम्र शो कर रहा है। उससे पहले भी आपको एट लगाना है। थोड़ा डीप जाए जा रहे हैं मेरे हिसाब से हम, लेकिन फिर भी लिख लो, कोई बात नहीं। और चलो सुनो, पहले इसको समझ लो, बाद में इकट्ठे लिख लेना, ठीक है। अगला यूज आ रहा है सेकंड नंबर की प्रीपोजिशन आपकी इन। अरे कौन सी आ रही है? इन। और पहले ही नियम ये है कि बड़े स्थानों के नाम से पहले इनका प्रयोग करते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। और इसका इनका मतलब क्या होता है? में। क्या होता है? में। अरे क्या होता है रे? में। वी लिव इन इंडिया, हम भारत में रहते हैं। इंडिया क्या है? बड़ी जगह है, बड़ा चीज है, तो क्या है? इन लग गया। इंडिया इज इन एशिया, भारत किसमें है? अरे एशिया के अंदर है, तो में के सेंस में आपको इन लगाना है। और कब? बड़े स्थानों के पहले, एशिया बहुत बड़ा है, ठीक है। सी लिव्ड इन उत्तर प्रदेश, राज्य है एक तरीके का, कोष्टक में लिख रखा है। मिस्टर ठाकुर लिव्स इन पटना, एक शहर है बड़ा। माय फादर इन लॉ लिव्स इन मुंबई, इन मुंबई, महानगर मुंबई। तो बड़े स्थानों के नाम से पहले इन लगाना है। और इनका मतलब क्या होता है बालको? में। क्या होता है? में। अरे में नहीं, वो वाला में। लिख लो अब। नियम नंबर तीसरा लिख लो कि दिए गए शब्दों में में या के अंदर के अर्थ में, मैंने आपको पहले बताया था कि इनका अर्थ क्या होता है? अरे में होता है। इनका अर्थ क्या निकलता है? में। तो में के अर्थ में इनसे पहले अपन बोलते हैं ना, इन द वर्ल्ड, संसार में, इन द स्काई, बादलों में, इन ए न्यूज़पेपर, अखबार में। तो में के अर्थ में आपको क्या लगाना है? इन लगाना है। और ये शब्द कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेज है, तो आप लिख सकते हो। हॉस्पिटल में एडमिट है, तो इन हॉस्पिटल लिख रखा है। अरे लिख लिया होगा। एक चीज देता हूं मैं, यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक है। ये आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है, इसमें दो प्रीपोजिशन आपको फिल करनी है। दोनों में नहीं आएगा। अरे यहाँ पे दो स्थान दिए, एक छोटा है और एक बड़ा है। अरे जयपुर राजस्थान की तुलना में छोटा है कि बड़ा है, ये बताओ। छोटा है तो छोटे स्थान से पहले एक जयपुर इन राजस्थान, तो इस चीज का भी आपको थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है।
कर लोगे? हाँ तब तो इन लगाना नहीं, क्योंकि जयपुर बड़ा शहर। लेकिन मैं यही इसलिए तो एग्जांपल दिया था, लेकिन इन दोनों की तुलना में बड़ा कौन है? भाई दोनों समान तो नहीं है तो अलग अलग। तो आपको वो वहाँ पे वो वाला नियम देखना कि भी बड़ा है उससे पहले तो इन लगा दो, छोटे से पहले एट लगा दो, ठीक है। इसलिए मैंने ऐसा एग्जांपल आपको दिया था। और लगेगी हाँ हाँ 5-4 मिनट की लगी। देखो अगला नियम है कि इनका प्रयोग, ये लिखा हुआ है पीरियड ऑफ टाइम। 1 मिनट, ये पीरियड है, ठीक है। महीनों के नाम से पहले, ऋतुओं के नाम से पहले, साल के नाम से पहले आपको इन लगाना है मई के अर्थ में। जैसे कि इन्हें वीक सप्ताह में, इन्हें जनवरी में, फरवरी में, लेकिन आ जाए तारीख तो वहां पे ऑन लगाना है। वो अपन ऑन के यूज में पढ़ेंगे। अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? इन पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इनका अर्थ क्या होता है? मई होता है। इन जनवरी, इन फरवरी, गर्मी में, सर्दी में, ऋतुओं के नाम से पहले, महीनों के नाम से पहले और वर्ष के नाम से पहले आपको इन लगाना है। अपन बोलते हैं ना 2000, सन 2000 में, तो इन 2000 होता है, ठीक है। लेकिन वही आ जाए दिन का नाम, कभी संडे, मंडे, तो वहां पे ऑन संडे, ऑन मंडे होता है, इन संडे नहीं होता है, ठीक है। ध्यान रखना इसलिए लिख लो ये वाला नियम। आज का ये नियम लास्ट है और बाकी का लेंगे अपन अगली क्लास के अंदर। धन्यवाद।